आज हमारी गौवंश मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से बहुत खतरे में दिखाई देती है, क्योंकि आज इन जो छोटी आप ये गाय माता हैं, इनकी आप अगर हालात को देखें तो लोग आज दूध जब तक ये दे रही हैं या जब तक ये गौ माता दूध देती हैं तब तक इनको लोग पालना चाहते हैं। उसके बाद में इन गौवंशों को लोग आज के डेट पे कोई नहीं पालना चाहता है। अब इन गौ माता की रक्षा कैसे होगी? अगर ये गौ माता नहीं रहेंगे तो क्या हम शुद्ध दूध की परिकल्पना कर सकते हैं? और आज के डेट में मैं देख रहा हूँ जिस तेज गति से लोग गौवंश को छोड़ रहे हैं रोडों में। अभी आप अगर किसी भी रोड में जाके देखेंगे तो लगभग आपको हर रोड में कुछ न कुछ गौवंश हैं जो घायल दशा में मिलेंगे और जो बहुत विपरीत परिस्थिति में मिलेंगे। आज हम लोग आप देख रहे हैं ये जैसे ये बहुत कमज़ोर बहुत छोटी सी बछड़ा है, इसकी अगर आप स्थिति को देखेंगे तो कितनी दयनीय दशा में है। और इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से इनको एक पौष्टिक चारा खिलाएं। इसमें जो है हम लोग इनको अलग अलग दाने वाने भी खिलाते रहते हैं। अभी तो प्लेन है ये, इसके ऊपर फिर अलग अलग टाइम में हम इनको खिलाते रहते हैं। और आज के डेट पे हमारे पास इस तरीके से सैकड़ों की संख्या में गाय बछड़े और ये गाय हैं जिनकी हम लोग आज पूरी अपनी तरफ से देख रेख सेवा व्यवस्था करते हैं। तो ये अकेले मेरे से संभव नहीं है। जब तक आप और हम सब मिल करके इस पूरे अभियान को नहीं उठाएंगे, आप और सबको थोड़ा थोड़ा अपने अपने सहयोग देना ही पड़ेगा, तब जा कर के इन गौवंशों की रक्षा होगी। और हमारी संस्थान की रही बात है तो हमारी संस्थान की एक बहुत महत्वाकांक्षी इच्छा है कि हम जैसे आज ये गौशाला चलाते हैं तो ऐसी गौशालाएँ और भी जगहों में हम चलाएँ और इसको बड़े व्यापक रूप में हम कार्य को करें, ऐसी हमारी इच्छा है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप हमारे इस अभियान से जुड़ें और अपना सहयोग, चाहे वो आप चारा के रूप में हो या कि फिर जो ये टीन शेड है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो टीन शेड की व्यवस्था है वो कुछ इस तरीके से है। अब हम इस चीज़ को और भी चाहते हैं कि हमारे पास जो गौवंश हैं उसको हम और भी ज़्यादा जगह में और ज़्यादा गौवंश को हम पाल सकें, उनकी रक्षा देख रेख कर सकें। ये गौ माता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन गौ माता की रक्षा सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। तो इस तरीके के हम बड़ी व्यवस्था और चाहते हैं। अभी हमारे पास जितना बड़ा ये निर्माण है इससे भी काफ़ी बड़ा निर्माण की हम आशा और अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ये निर्माण तभी हो पाएगा जब आप सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग होगा और आप सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग से हम इस निर्माण को और भी बहुत बड़ा कर सकते हैं और इस सेवा को और भी ज़्यादा कर सकते हैं। आज हम जितनी बड़ी सेवा ये कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा बड़ी हम सेवा कर सकते हैं। तो आप सबको जुड़ने की ज़रूरत है। आप और हम सब मिल कर के इस बड़े निर्माण को पूरा कर सकते हैं। हमारी गौशाला में कुछ इस तरीके से गाय रहती हैं। इनको किसी प्रकार से किसी को बांधा नहीं जाता है। ये सब बिल्कुल स्वच्छंद रहते हैं, पूरे आराम से ये खुले रूप में रहते हैं। जब इनकी जहाँ मर्जी हो बैठें उठें खाए पिए रहें। ये बिल्कुल पूरी तरीके से स्वच्छंद हैं। ये कहीं पे कभी भी इनको बांधा नहीं जाता और गौ माता को इसी स्थिति में बहुत आनंद आता है कि ये खुले रहें। आप अगर हमारी पूरी गौशाला में अगर देखेंगे तो इस पूरे गौशाला में कहीं पे भी किसी भी जगह इनकी कोई बांधने की व्यवस्था नहीं बनाई गई है। सब बिल्कुल खुले रूप में ये रहती हैं और बड़े प्रसन्न होकर के इनको भी बहुत आनंद आता है, बहुत खुश ये रहते हैं और इनकी खुशी में हमारी खुशी समाहित है। और आप सबको मैं बस यही आग्रह करता हूं कि हम इस तरीके के गौवंश को और भी ज़्यादा बड़ी मात्रा में इनकी सेवा व्यवस्था कर सकें। इसलिए आपकी सहयोग की आवश्यकताएं हमको ज़रूर बनी रहती है ताकि हम इस गौवंश की ज़्यादा रक्षा और करें, ज़्यादा मात्रा में इनकी सेवा पालन अनुपालन पूरी कर सकें। जिस तेज गति से भारत में गौवंश विलुप्त हो रहा है, ऐसा अगर सीधा सीधा कहूँ, विलुप्त होने का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अपने घर पे आज के डेट में गौ माता का ना पालन करना चाहते हैं, ना देख रेख करना चाहते हैं, ना इनके साथ रहना चाहते हैं। और पहले एक ज़माना था कि गौवंश हर एक घर में होती थी और हर घर में
इनकी देखरेख होता था, इनका सुरक्षा होता था, इनकी जो है इलाज पानी होता था। हर घर में कम से कम 2 गाय, 4 गाय, 5 गाय, तो सबके घर में दूध होता था और सब प्योर दूध खाते थे, शुद्ध दूध का सेवन करते थे और सब स्वस्थ रहते थे। आज के डेट में आदमी इतना बीमार है, किसी को मोटापा, शुगर, थायराइड, अस्थमा, दुनिया भर की सारी बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को प्योर दूध मिलता नहीं है, मिलावटी भरे दूध आज मिल रहा है सबको, क्योंकि अब गौवंश है ही नहीं। गांव में भी जो थोड़ी बहुत थी गौवंश, वो गौवंश भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोग कोई इनके गोबर को उठाना नहीं चाहते, कोई इनकी साफ सफाई करना नहीं चाहते, कोई देखरेख करना नहीं चाहते। तो इन वजह से ये इसकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो रही है। इस बीच में मेरी थोड़ी एक प्रयास है कि हम कुछ तो करें, तो इसलिए हमने ये जो पूरी एक गौशाला बनाई है, तो हमारे जितनी संभव पॉसिबिलिटीज़ है वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आपका अगर थोड़ा सहयोग होता है, तो हम यहाँ पे एक बड़ी टीन सेट का भी निर्माण करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और भी जो गौवंश इधर उधर जिन लोगों ने छोड़ दिया है, दूध का उपयोग करने के बाद इनको छोड़ देते हैं। और जो ये छोड़े हुए गाय हैं, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जो काफ़ी, कुछ तो ये वीक हैं, बहुत कमज़ोर बछड़े भी हैं। मतलब इनको बस इनका दूध का काम हुआ तो इनको छोड़ दिया जाता है। और हमारा ये प्रयास है कि हम इनको जिस तरीके से हो सके अपनी देख रेख में इनको सेवा सुरक्षा जो भी समय संभव पॉसिबल है वो करें। तो मेरी आप सबसे आग्रह था कि आप हमारे इस अभियान से जुड़े और हमारे ये गौ सेवा प्रकल्प को आगे बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी इच्छा है आपकी, आप चाहे चारा व्यवस्था में, टीन सेट के निर्माण में, या इनकी लिए जो भी आपकी इच्छा सहयोग हो सके, आप ज़रूर गुरुदेव जी के सानिध्य में चल रहे इस आश्रम में आप ज़रूर जुड़े और ज़रूर आपका सहयोग हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।